सकती है। और अगर उस पैसे का ऐसा दुरुपयोग होगा कि उपचुनाव के नाम पे जो है उसका दुरुपयोग, मैं पूछ रहा हूँ कि ये उपचुनाव जो थोपा गया है जनता पे, ये जनता की मांग, जनता की डिमांड नहीं है। उपचुनाव इस तरह के नेताओं द्वारा जो जाति धर्म के नाम पे आज लोकप्रिय होकर बैठे हैं या किसी कारण से लोकप्रिय होकर बैठे हैं, उनके द्वारा थोपा जा रहा है टैक्स। ये जो खर्च होगा इसको कौन भरेगा? जनता क्यों भरे? Why should I bear the expenses of this election? ये बाई पोल जो भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं। तो कुल मिला के मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि ये बदलाव होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 2004 में चुनाव आयोग एक ऐसी सिफारिश लेके गया था, लेकिन उस सिफारिश को नहीं चुना गया। चुनाव आयोग की सिफारिश थी कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक सीट से ही चुनाव लड़े, ऐसा कानून बनाया जाए। लेकिन उसकी सिफारिश सरकार द्वारा नहीं चुनी गई, संसद द्वारा नहीं चुनी गई, और अंत में ये रिट भी गई आपके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना इसको। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि नहीं सुना गया, ठीक है, अब तक चला ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी चीज़ें इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस पर चर्चा करें। और चुनाव आयोग से मैं कहूँगा कि एक बार फिर से वो प्रस्ताव लेके आए कि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीटों पे चुनाव न लड़ सके, और साथ ही साथ एक बदलाव और होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि कनाडा जैसे यूरोप के तमाम ऐसे देश हैं जहां कोई व्यक्ति सांसद होता है या पार्लियामेंटेरियन होता है, तो उसके साथ शर्त होती है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करे, तभी उसे पेंशन आदि, भत्ते आदि का हकदार माना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप 1 महीने भी अगर विधायक रह गए, सांसद रह गए, तो जीवन पर्यंत आप जनता के टैक्स के पैसे से पेंशन लेंगे और ढेर सारे भत्ते पाएंगे। ऐसे अनेकों सांसद विधायक आपके आपके देश में पाए जाएंगे। यही नहीं, यहाँ तो अभी तक मल्टी पेंशन का पर्पज़ है, यानी आप विधायक अगर हुए तो विधायक वाली पेंशन भी पाएंगे, अगर आप सांसद हो गए तो सांसद वाली पेंशन भी पाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत और पाकिस्तान में 2 जंग हुई थी, दोनों जंग में ये लोग सबसे आगे थे, इसलिए इनको डबल पेंशन दी जा रही है। एक बार विधायक होने की पेंशन, एक बार सांसद होने की पेंशन। इसमें भी बदलाव होना चाहिए। और साथ ही साथ ये बदलाव होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर विधायक या सांसद चुना जाता है तो वो कमिटेड होना चाहिए। ये नियम होना चाहिए कि वो बीच में इस्तीफा नहीं दे सकता है। अगर वो इस्तीफा देता है, अगर बाईपोल इलेक्शन होते हैं किसी कंडीशन में, अगर ऐसे क्लाज हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उपचुनाव के, वो उस प्रत्याशी से वसूले जाने चाहिए जिसने वो सीट खाली करी है, जिसने वो सीट थोपी है देश के ऊपर, जनता के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। एक पाई उसके व्यक्तिगत फंड से वसूला जाना चाहिए। तो इस तरह के नियम बहुत ज़रूरी हैं देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए। तो मेरे इस वीडियो का कुल मकसद यही है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे प्रियंका गांधी से न तो कोई आपत्ति है, न तो राहुल गांधी से कोई आपत्ति है, न किसी से कोई आपत्ति है। मैं देश हित की बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश का जो लोकतंत्र इतना विद्रूप हो चुका है, उसको सुधारने की प्रक्रिया स्टार्ट करी जाए। और ये काम जनता कर सकती है। आप न तो संसद से उम्मीद कर सकते हैं, न विधानसभाओं से उम्मीद कर सकते हैं, न इन सांसदों और विधायकों से उम्मीद कर सकते हैं। ये तब होगा जब आप अपने वोट की कीमत समझेंगे और सही प्रत्याशियों का चयन करना सीखेंगे। जब योग्य लोग, ईमानदार लोग, राष्ट्रभक्त लोग, नकली राष्ट्रभक्त लोग नहीं, असली राष्ट्रभक्त लोग, जिसे अपने समाज की और देश की चिंता है, जिसे अपने फंड की और अमीर बनने की चिंता नहीं है, जो राजनीति में राजनीति में व्यवसाय समझ के आए हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं कि आई विल गेट बैक विद बिग इंटरेस्ट। तो ऐसे लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को चुनने की ज़रूरत है जो ईमानदार हैं, जो सच बोलना जानते हैं, जो देश के प्रति समर्पित हों। तो कुल मिला के आज की वीडियो का यही मकसद है कि भारत को कैसे बदला जा सकता है। ये मैं एक कड़ी बीच में वीडियोस डालता हूँ। ये उसका एक भाग है जो मेरे मन में आता है, जो मेरे विचार में आता है। मुझे लगता है कि ऐसा करके लोकतंत्र को थोड़ा बदला जा सकता है, देश में थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो उस बातों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप सुने न सुने वो आपकी अपनी समस्या है। आप इंटरटेनमेंट चैनलों पे ज़्यादा बिजी हैं, नाच गाने में ज़्यादा बिजी हैं, तो रहिए बिजी, लेकिन कभी कभी थोड़ा देख लिया करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि अगर आप कर सकें तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कभी कभी सुन लिया करिए, कमेंट वगैरह भी लिख दिया करिए। अगर
भारत को कैसे बदला जा सकता है के संबंध में आपके मन में कोई विचार हो, आपको लगता हो कि ऐसा करके बदलाव लाया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप आमंत्रित हैं अपना विचार शेयर करने के लिए। तो धन्यवाद। भारत को कैसे बदला जा सकता है कि अगली कड़ी में कोई नए विषय के साथ, किसी नए बदलाव की नई सोच के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।